हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हेनरी जेम्स की एक छोटी सी नॉवल जिसका नाम है वॉशिंगटन स्क्वायर। इसे 1880 में पब्लिश किया गया था और इसकी स्टोरी एक डॉटर एंड फादर की रिलेशनशिप पे बेस्ड है, जो कि एक दूसरे को कभी समझ नहीं पाए थे क्योंकि उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। यह नॉवल एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है जो कि हेनरी जेम्स को उसकी एक क्लोज फ्रेंड फैनी कैम्बल ने सुनाई थी। तो अब हम इस नॉवल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है डॉक्टर ऑस्टिन स्लोपर नाम के एक पर्सन से, जो अभी न्यूयॉर्क की एक डिस्ट्रिक्ट वॉशिंगटन स्क्वायर में रह रही हैं। सोसाइटी में डॉक्टर स्लोपर की पोजीशन बहुत अच्छी है। एक डॉक्टर होने के नाते सोसाइटी में उन्हें बहुत मान सम्मान मिलता है। डॉक्टर स्लोपर की वाइफ कैथरीन एक बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे की डेथ हो जाती है 3 इयर्स बाद। तो इसके 2 साल बाद वो एक बेटी को जन्म देती है और उसे जन्म देने के बाद कैथरीन की डेथ हो जाती है और फिर उसके ही नाम पे उसकी बेटी का नाम भी कैथरीन ही रखा जाता है, जो कि हमारी नॉवल की हीरोइन है। तो कैथरीन के जन्म से ही उसके फादर यानी कि डॉक्टर स्लोपर उससे डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि एक तो उसके बर्थ से उसकी वाइफ की डेथ हो गई और दूसरी वो एक लड़की है। वो अपनी मदर जितनी ब्यूटीफुल तो नहीं है और अपने फादर जितनी क्लेवर तो बिल्कुल भी नहीं है। अब डॉक्टर ऑस्टिन की 2 सिस्टर्स हैं, एक का नाम है एलिजाबेथ और दूसरी का नाम है लेविनिया। डॉक्टर ऑस्टिन एलिजाबेथ के साथ थोड़ा ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेविनिया से नफरत करती हैं। लेविनिया की सोच डॉक्टर ऑस्टिन से थोड़ी अलग है। एलिजाबेथ की शादी तो एक मर्चेंट के साथ हुई है और वो वेल सेटल्ड है। डॉक्टर ऑस्टिन की दूसरी सिस्टर लेविनिया एक विडो है, तो वो सोचते हैं कि कैथरीन अभी बच्ची है और उसकी देखभाल करने के लिए लेविनिया उनके घर पे रह सकती है। तो ऐसे लेविनिया ही कैथरीन को पाल पोस कर बड़ा करती है और वो उसके लिए मदरली फिगर है। अब कैथरीन बड़ी हो गई है और वो अपनी एडोलसेंस में है। अब इतने सालों में भी डॉक्टर ऑस्टिन और कैथरीन का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं बना। वो आज भी कैथरीन से वैसे ही डिसअपॉइंटेड हैं। उन्हें कैथरीन बोरिंग और डल लगती है। उन दोनों की आइडियोलॉजी एक दूसरे से डिफरेंट है और वो दोनों एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाते। डॉक्टर ऑस्टिन को एक फादर होने के नाते जितना प्यार और अटेंशन कैथरीन को देनी चाहिए थी, उन्होंने कभी नहीं दी और उल्टा वो उससे यह एक्सपेक्ट करते थे कि जैसा वो चाहते हैं कैथरीन बिल्कुल वैसा करे। लेकिन वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, वो थोड़ी अपनी मर्जी करती थी और फिर यह सब बातें डॉक्टर ऑस्टिन को अच्छी नहीं लगती थी। अब एक दिन कैथरीन अपनी कज़न की एंगेजमेंट पार्टी पे एक लड़के से मिलती है जिसका नाम होता है मॉरिस टाउनसेंड। उसके गुड लुक से और स्मूथ टॉकिंग से कैथरीन उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है। तो अब मॉरिस कैथरीन की आंट लेविनिया से भी मिलता है और उसे भी वो वैसे ही इम्प्रेस करता है और फिर उसके बाद मॉरिस का उनके घर पे आना जाना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये बात डॉक्टर ऑस्टिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। डॉक्टर ऑस्टिन को ऐसा लगता था कि जैसा मॉरिस दिखता है वो वैसा बिल्कुल नहीं है। वो एक फेक लेजी एंड ग्रीडी इंसान है। वो कैथरीन के पीछे सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी और वेल्थ के लिए आता है। लेकिन लेविनिया को वो लड़का बहुत पसंद था और वो चाहती थी कि कैथरीन उसके साथ एंगेज्ड हो जाए। तो अब कैथरीन एंड मॉरिस का एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। मॉरिस कैथरीन को बैडली ट्रीट नहीं करता, वो उसके साथ काइंड रहता है, लेकिन फिर भी उसका मेन मकसद उसकी वेल्थ ही है। वो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसे प्यार करता है और यह बात उसके फादर को पता है। वो उसे बहुत समझाते हैं कि तुम उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ दो और वो उसे ये भी कह के धमकाते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं दूंगा अगर तुम उसके साथ शादी करोगी। लेकिन इन सब बातों का कैथरीन पर कोई असर नहीं है। वो अब भी अपने डिसीजन पर एडमेंट है। फिर थोड़े दिन बाद डॉक्टर ऑस्टिन कैथरीन को यूरोप के टूर पे लेके जाते हैं ताकि उसका माइंड ठीक हो जाए और वो उससे शादी करने का प्लान छोड़ दे। लेकिन उसी टाइम मॉरिस का उनके घर पे आना जाना लगा रहता है, क्योंकि आंट लेविनिया के साथ उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब वो दोनों अपने टूर से वापस आते हैं तो डॉक्टर ऑस्टिन पाते हैं कि मॉरिस तो अभी भी उनके घर पे आता जाता रहता है और फिर वो कैथरीन को देखते हैं कि वो अभी भी उससे शादी करना चाहती है। यह सब देखकर वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो कैथरीन से कहते हैं कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं करूँगा। यह सुनकर मॉरिस को थोड़ा अजीब लगता है और वो सोचता है कि अगर कैथरीन के पास मनी ही ना होगी तो फिर उसे शादी करने का क्या फ़ायदा, और ऐसे वो उसे छोड़कर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद कैथरीन पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मॉरिस उसे इस तरह से छोड़कर चला जाएगा। अब डॉक्टर ऑस्टिन नियर टू डेथ हैं और वो ये समझते हैं कि कैथरीन अभी भी नहीं समझी और उनकी डेथ के बाद वो फिर से उससे शादी करने के बारे में सोचेगी।
लेकिन कैथरीन बार बार उन्हें समझाती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। वो उनसे प्रॉमिस भी करती है, लेकिन डॉक्टर ऑस्टिन को उसकी बात पे यकीन नहीं, क्योंकि वही बात कि उनको एक दूसरे पे यकीन ही नहीं, वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। वो अपने डेथ बेड पे हैं, लेकिन फिर भी वो कैथरीन पे यकीन नहीं कर रहे। जाने से पहले वो अपनी वेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा चैरिटी में दे जाते हैं और कैथरीन के नाम बहुत थोड़ी वेल्थ रह जाती है। अब थोड़े ईयर्स बाद मॉरिस वापस आता है और उसे कहीं से पता चलता है कि कैथरीन ने अब तक शादी नहीं की है। वो ये सोचकर खुश होता है कि शायद वो अब भी उससे प्यार करती, तो वो उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन कैथरीन उसे पूरी तरह रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि वो आज अकेली रह रही है और वो अपनी मर्जी से सारे काम कर रही है, उसे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी लाइफ में खुश है और ऐसे ही रहना चाहती है। तो गाइज, यहीं पर हमारी नॉवल की स्टोरी हो जाती है ख़त्म। तो मेनली इस नॉवल में फैमिली और बिट्रेयल के बारे में बताया है। किसी के साथ झूठा प्रॉमिस करना, उसे छोड़ जाना, यह सब चीटिंग की फॉर्म्स हैं, जैसे कि मॉरिस ने कैथरीन के साथ किया। और डॉक्टर ऑस्टिन का अपनी डॉटर को लेकर परसेप्शन सही नहीं था। वो चाहते तो एक फादर की जैसी उसे रिगार्ड और अफेक्शन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। अगर वो कैथरीन को प्यार से अपने साथ रखते, तो शायद फिर कैथरीन भी उनकी बात समझती और वो दोनों अपनी लाइफ को और खुशी से जीते। और इसमें बताया है कि हमें अपनी फैमिली के साथ बात करते रहना चाहिए, फैमिली के साथ कनेक्शंस नहीं तोड़ने चाहिए, वरना इंसान अकेला रह जाता है, क्योंकि फैमिली ही उसका सबसे बड़ा मॉरल सपोर्ट होती है। तो गाइज, अगर आपको ये नॉवल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।